चाइना ने पाकिस्तान को किक आउट कर दिया है, अब दूरी इख्तियार कर लिया, तो वो भी इसी के साथ ही होगी। तो वो उसको कुत्ते ने काटा कि वो चाइना को छोड़ के बाकी पार्टनर छोड़ के तो वो पाकिस्तान जैसे भिखारी के साथ जाए जो भी फ्लड के लिए उधर पैसे मांगता फिर रहा था, तो कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। तो वो और जो जो रॉकेट है, जो मिसाइल दिए थे उन्होंने PL-15, वो भी इंडिया ले लेगा उनसे। कहा जी अब चाइना को, अब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो न्यूट्रल सकता। इंडिया ने डाल दिया डेंट, इंडिया ने चाइना से कहा दोस्ती, ये हमें खा चुका है, हम बर्बाद हो गए। पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है, ये हुकूमत नाजरीन आज आकर ये कह रही है। अब चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी को ऑफर दिया है आसियान का मेंबर बनने के। चाइना ने पाकिस्तान को किक आउट कर दिया है, अब दूरी इख्तियार कर लिया, तो वो भी इसी के साथ ही होगी। तो वो उसको कुत्ते ने काटा कि वो चाइना को छोड़ के बाकी पार्टनर छोड़ के तो वो पाकिस्तान जैसे भिखारी के साथ जाए जो भी फ्लड के लिए उधर पैसे मांगता फिर रहा था, तो कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। तो वो और जो जो रॉकेट है, जो मिसाइल दिए थे उन्होंने PL-15, वो भी इंडिया ले लेगा उनसे। कहा जी अब चाइना को, अब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो न्यूट्रल सकता। इंडिया ने डाल दिया डेंट, इंडिया ने चाइना से कहा दोस्ती, अगली दफा चाइना को कुत्ते ने काटा है कि इंडिया के साथ उसकी तिजारत ज्यादा होती है। चाइना जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, उसने जिंदगी में पहली बार भारत के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि मोदी जी हो या शी जिनपिंग हो, वो ट्रम्प के जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है उससे थोड़े से दुखी हैं। मैं पहले बोला हूं कि भारत के ऊपर कभी भी सुई नहीं थी, यानी कि कभी भी टारगेट भारत नहीं था, वो चाइना था शुरू से। अब चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी को ऑफर दिया है आसियान का मेंबर बनने के। चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और मोदी जी क्या करेंगे, अब मुझे पता नहीं है कि मोदी जी क्या करेंगे। आसियान कंट्रीज हैं, उसमें जापान अभी और भारत मिलकर के अब कोशिश कर रहे हैं इन सब देशों का जो है उसको एक अनदर अलग शेप दिया जाए। अभी तक ये जो काम किया जा रहा था, छोटी छोटी कंट्रीज है, चाइना थोड़ा सा डोमिनेट होकर के चल रहा था। अब अगर इंडिविजुअली इनको अप करना है तो उनको थोड़ी सी भारत की मदद लगे। अब भारत क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंडिविजुअली हम लोग सुन रहे हैं, इंडोनेशिया को ठीक से थोड़ा सा अप कर दिया, थोड़ा सा जो है वियतनाम को हेल्प कर दी। बेसिकली ऑल टुगेदर अगर हम एक उसमें देखें तो हम आसियान कंट्रीज की वो कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा एक ट्रेड रूट जो है नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाकर के साउथ अमेरिका तक खुल रहा है। तो एक नया ट्रेड रूट जो हमारा पहले ट्रेडिशनल था, इसे सिंगापुर कहते थे, जो अब सिंगापुर हो गया। ये इसलिए कहना पड़ा कि भाई जी इंडिया में खुशियां मनाई जा रही है ना, कि भाई जी चाइना तो हमारी दोस्ती हो गई है, हम अपने सारे मसले दूर कर लेंगे, अब पाकिस्तान की मदद को कोई नहीं आएगा। लाइन 1 ML1 जिसे कहते हैं, ये कराची स्टार्ट होनी थी, ये सक्कर सुकर से पंजाब से गुजर के तो पिशावर जानी थी, ठीक है, फास्ट ट्रेन चलनी थी। अब ये चाइना का CPEC का हिस्सा थी, ये इमरान खान चाह रहा था मंजूर हो, बल्कि इमरान खान जो चाह रहे थे ना शेख रशीद के, वो चाह रहे थे पिशावर से डायरेक्ट जाए ग्वादर, एक सेपरेट। तो लेकिन ये अलहदा से बननी थी, ये अवाम के लिए बननी थी, तो वो उसके लिए भी चाइना पीछे हट गया, वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो बलोचिस्तान गया बाढ़ में। एक और चीज आप गौर करें कि अमेरिका भी पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट करता है और फिरते फराते रहते हैं उनके लोग, लेकिन हमले सिर्फ चाइनीज के ऊपर होते हैं। तो चाइनीज को इतराज है, तो चाइना जो है ना वो उसने पैसे खींच लिए हैं। अभी जो दौरा हुआ है उसके अंदर चाइना ने कहा जी कि बल्कि इंडिया गया था ना उनका वज़ीर खारजा, और उसके बाद पाकिस्तान आया था, तो जब बातचीत हुई थी ना उसमें ये बात जो एक्सपोज हुई है ना, वो बात ये थी, उन्होंने पाकिस्तान को इजाजत दे दी है कि आप जो है ना किसी और से बंदोबस्त कर लें, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि CPEC का हिस्सा जो चीजें ना चाइना के एग्रीमेंट है, वो कोई और शामिल नहीं हो सकता, वो बिहाइंड द डोर सीक्रेट एग्रीमेंट्स है। तो इसलिए चाइना को कहीं से कर्जा लेने के लिए भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से लेने के लिए भी पाकिस्तान को चाइना की इजाजत दरकार थी। तो चाइना ने कहा ठीक है आप करा लें उनसे, हमारा इस मंसूबे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब CPEC जो कहा जाए ना, CPEC 2 बड़े जोरों शोर से चलेगा, ये उसका पहला नतीजा आ गया, CPEC 2 बढ़ गया और ये पहले 480 किलोमीटर के लिए ये जो $2 बिलियन मांगे जा रहे हैं ना, ये कराची टू रोहड़ी, ये रोहड़ी यहाँ तक, ये सिंध के हिस्से के लिए जो ना ये इतने पैसे हैं, बाकी प्रोजेक्ट तो $8-9 बिलियन का कम से कम। तो ये पाकिस्तान के साथ चाइना ने अपनी दूरी इख्तियार कर ली है, और इसीलिए PF को कहना पड़ गया हम अगले 60 तैयारी कराएंगे, क्योंकि ये हमें खा चुका है, हम बर्बाद हो गए, हम उजड़ गए, हमारी तबाही हो गई है, और हम 30 साल पीछे चले गए। 3 दहाइयां पाकिस्तान पीछे चला गया है। ये मोहतरम अरस्तु साहब यानी एहसन इकबाल साहब आकर ये कह रहे हैं कि 30 साल 3 दहाइयां पाकिस्तान पीछे चला गया है। पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है, ये हुकूमत नाजरीन आज आकर ये कह रही है।
और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरफ से जा करके हमारा साउथ पोल, क्योंकि छोटा होता है ना, नीचे धरती पतली हो जाती है, तो अगर हम इस तरफ से साउथ से जाएं तो हम छोटे रास्ते से लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका पहुंच सकते हैं। अब ये ट्रेड रूट और ये रीजन, जिसको अब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, जनवरी में मोदी जी ने इंडो पैसिफिक अपने, मतलब साउथ चाइना सी से वो इंडो पैसिफिक हो गया, अब उसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो प्लस एक ट्रेड रूट हो गया और इससे हम कांटेक्ट करेंगे लैटिन अमेरिका को, साथ में नया हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंध अच्छे हो जाएंगे। और जितने भी ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं या वियतनाम, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज हैं, इनको हम इकोनॉमिकली अप कर रहे हैं। अब चक्कर क्या है, भारत में जो भी डेवलपमेंट है वो सर्वांगीण है, सर्वांगीण विकास है, मतलब हर फील्ड में हम है। अगर हम डिफेंस में नहीं थे तो अब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पर इन सारी कंट्रीज में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। किसी के पास चिप है, किसी के पास सेमी का कुछ है, किसी के पास कुछ है। अब उसका फुल विकास जो है भारत ने अपनी छत्र छाया में ले लिया है। जो अच्छी टेक्नोलॉजी जापान के पास है वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, रिसोर्सेस और टेक मदद और जो कुछ चाहिए वो भारत देगा, और इन कंट्रीज को ऊपर लेकर के आएंगे। इनका जीडीपी, इनका प्रोडक्शन, ये सब बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इनको सुरक्षा चाहिए वो इंडियन नेवी इस एरिया में दे। अभी हम लोगों ने इसी चीज को और आगे बढ़ाने के लिए निकोबार आइलैंड में अपना एक डिफेंस सिटी बनाने का वो प्लान किया है, जहाँ पर हमारी तीनों सेनाएं रहेंगी और उसको हाईटेक बनाया जाएगा, ताकि इस पूरे एरिया की सर्विलेंस और सुरक्षा हमारे हाथ में। आपको मालूम है जितना भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ट्रेड रूट और उसके टोल के कारण होता है। जो ट्रेड कंट्रोल कर लेता है, इकोनॉमी कंट्रोल कर लेता है और सप्लाई कंट्रोल कर लेता है, धीरे धीरे वो नेशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए इस एरिया में भारतीय सेना सब कुछ अपना प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। अभी जैसे फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस देने की बात की कि आसियान में जैसे ये चाइना ने हमें लेके आने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने जापान को भी यूज किया कि मेरी बात तो सुनेगा नहीं। अब जापान को बोल दिया कि भाई आप मोदी जी को लेकर आओ आसियान में। आपको लगता है कि आसियान में जाने से हमें फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि आसियान में अगर भारत जाता है, आप समझ सकती हैं कि ये छोटी छोटी कंट्रीज जरूर हैं लेकिन जीडीपी बहुत बड़ी है जब सबकी कंबाइंड देखते हैं हम लोग। क्या आपको लगता है कि भारत इसमें एंटर करेगा? कोर्स इस समय आप देखिए भारत का जो फोकस है वो छोटी कंट्रीज पे ज्यादा है रादर देन बड़ी कंट्रीज से, क्योंकि सॉवरेनिटी ज्यादा होती है और छोटी कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम है, ना उनके पास एरिया होता है, ना उनके पास पॉपुलेशन होती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, और ना उनकी इकोनॉमी इस तरीके की होती है कि सब किसी के, अगर एक चीज है तो दूसरी चीज है, आप चिप है तो ऑटोमोबाइल नहीं है, आपको दोनों चीजें चाहिए। तो आपका अब जो वर्ल्ड का सिनेरियो बन रहा है उसमें आपको सब कुछ चाहिए। तो दिस इज व्हाट मोदी इज डूइंग कि छोटे छोटे कंट्रीज में, फिलीपींस में हमारा स्पेशल फोकस क्यों है, क्योंकि चाइनीज शिप जाते थे वहां पर फिलिपिनो फिशर्स को हैरेस करते, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी अगर प्रेजेंस फिलीपींस में हो जाएगी तो हम इस एरिया में और डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो हमने एक वहां पर जितनी भी ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनमें एक हमने क्विक रिस्पांस प्रोग्राम्स कराए हैं इस तरीके के, ताकि उसमें जल्दी से 6 महीने में आपको अंतर दिखने लगे और लोग वहां पे एम्पावर हो, इकोनॉमी बूस्ट हो। और ये जो कलेक्टिव एरिया है वो एक समय हमारा ही हुआ करता था, जैसा मैं बोलती रही आई हूँ, रिपीट है कि आईएनए ने सिंगापुर से लड़ाई शुरू की थी नागालैंड तक की, और 20,000 सैनिक इस एरिया को जीतने में खो दिए थे। तो ट्रेडिशनली ये भारत पे डिपेंडेंट है, और इसके कारण अगर भारत यहाँ पे सुरक्षा देता है और कल्चरली इनको अप करता है तो उसमें हमारा फायदा है। क्यों? हमको एक डायरेक्ट रोड एक्सेस मिल जाता है सीधे इंडो पैसिफिक के लिए, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट हमारा सी रूट है, हमारा लैंड रूट भी आ जाएगा। अब ये जो समिट होने वाली है ये अक्टूबर में होगी, 28 अक्टूबर के पास, और ये होगी मलेशिया में। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।